नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी तो हमने भी ब्याही है, पर ये निराले बाप बेटी देखे। यह मिठाई कौन लेकर आया? मोहित मिठाई के डिब्बे को देखकर पूछता है। और कौन कलाकंद लाएगा? तुम्हारे ससुर जी आए थे अपनी बेटी से मिलने। मोहित की मम्मी पूनम जी ने कहा। आज फिर आए थे? मोहित ने पूछा। उन्हें तो हर 2-4 दिन में अपनी बेटी के घर आने का बहाना चाहिए, पूनम जी ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रिया इतने में सबके लिए चाय बनाकर हॉल में लेकर आती है। प्रिया, आज पापा घर आए थे? मोहित पूछता है। हाँ, मार्केट में गए थे तो उन्हें कलाकंद देखकर मेरी याद आ गई, इसीलिए मेरे लिए मिठाई लेकर आ गई, प्रिया ने खुश होते हुए बताया। प्रिया, जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारे पिताजी हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं, क्या अच्छा लगता है? मोहित ने कहा। बेटी तो हमने भी ब्याही है, लेकिन ना तो हम रोज उसके घर जाते हैं, ना ही रोज फोन पर बात करते हैं। हमने तो यही निराले बाप बेटी देखे, पूनम जी ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रिया कुछ भी कहे बिना अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया को खूब रोना आ रहा होता है। बेटी होना क्या इतनी बड़ी सजा है कि मेरे पापा मुझसे मिलने भी नहीं आ सकते? प्रिया अपने पिता राजेश जी की लाडली है। प्रिया को जन्म देते समय उसकी माँ का देहांत हो जाता है। उसके पिता नन्ही सी जान को अपनी पत्नी के द्वारा दिया हुआ अंतिम तोहफा और अपना जीवन मानकर उसकी परवरिश को ही अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लेते हैं। प्रिया की दादी उसके पिता पर खूब दबाव बनाती है दूसरी शादी करने का, लेकिन वे साफ इनकार कर देते हैं। माँ, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, आज वह नहीं है, लेकिन उसकी निशानी मेरी बेटी प्रिया मेरे पास है और मेरा जीवन इसी के सहारे निकल जाएगा। बेटा, ऐसे किसी की यादों के सहारे जीवन नहीं निकलता, और तुम्हारी बेटी को बड़ी करने में भी तुझे मदद की जरूरत तो पड़ेगी ना, राजेश की माँ ने कहा। माँ, समय सब सिखा देता है, आप चिंता ना करें, मैं अपना और अपनी बेटी का ध्यान रख सकता हूँ, राजेश जी ने कहा। राजेश जी की माँ अपने छोटे बेटे के पास रहने चली जाती है। समय के साथ प्रिया बड़ी होने लगती है। राजेश जी प्रिया को बाप के साथ साथ माँ का भी प्यार देते हैं। बाप बेटी दोनों में एक दूसरे की जान बसती है। हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते, साथ में वॉक करते, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। जब प्रिया के लिए मोहित का रिश्ता आया तो राजेश जी को बहुत पसंद आया, क्योंकि मोहित उसी शहर में रहता था, साथ ही पढ़ा लिखा, एक कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था, और प्रिया को पसंद भी आ गया था। शादी के बाद अकेले रहने के ख्याल से ही राजेश जी परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रिया हमेशा कहती थी, पापा, इसी शहर में ही तो रहूंगी, आपका जब मन करे मेरे ससुराल आ जाया करना मुझसे मिलने। आज प्रिया को यह बात याद करके रोना आ रहा है कि बेटी अपने पिता को मिलने के लिए भी नहीं बुला सकती। मोहित कमरे में आता है। प्रिया, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मम्मी का कहना भी लाजमी है कि ऐसे रोज एक पिता का अपनी बेटी के घर में आना अच्छी बात नहीं। एक छोटी सी बात तो समझ सकते हो, मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। मेरी शादी के बाद पिताजी बिल्कुल अकेले हो गए हैं, उन्हें भी अपना कोई चाहिए, इसी वजह से, प्रिया ने कहा। देखो प्रिया, तुम्हारी बात सही है, लेकिन उनको आदत तो डालनी पड़ेगी ना। अगर वे ऐसे ही घर आते रहेंगे तो उनकी आदत कैसे पड़ेगी? मोहित बोला। मोहित, अगर आज मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से अलग रहने को कहूँ तो आप रहेंगे? प्रिया बोली। क्या फालतू की बकवास कर रही हो? मैं अपनी मम्मी को क्यों छोड़ूंगा? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने मुझे बड़ा किया था? मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है उनके प्रति, मोहित गुस्से में बोला। मोहित, आपकी मम्मी आपकी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी है तो फिर मेरे पिता क्यों नहीं आपकी भी जिम्मेदारी? प्रिया ने पूछा। प्रिया, बिना बात बहस करने का कोई मतलब नहीं, मोहित बोला। मोहित, आप इस बात को आराम से सोचना, जिस पिता ने अपना पूरा जीवन अपनी बेटी को बड़ा करने में लगा दिया, इसके लिए दूसरी शादी भी नहीं की, क्या आज उसकी बेटी की जिम्मेदारी नहीं है कि वह अपने पिता को वह खुशी दे सके जिसके वे हकदार हैं? शादी के बाद क्योंकि वह बहू बन गई है, इसीलिए अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ दे, प्रिया ने कहा। प्रिया ने इस बात को यहीं खत्म करना उचित समझा। प्रिया चुपचाप और उदास रहने लगी। 4-5 दिन उसके पिता का ना तो फोन आया और ना ही उससे मिलने आए। वह भी परेशान थी।
इसीलिए उसने भी कॉल नहीं किया। रविवार के दिन सुबह सुबह उसके पिता आते हैं। प्रिया बेटा, मुंह मीठा करो, आज तो बड़ा ही खुशी का दिन है मेरी जिंदगी में, राजेश जी ने खुश होते हुए कहा। क्या हो गया पापा, आज आप बहुत खुश हैं? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। आज मुझे मेरी बेटी के साथ साथ मेरा बेटा मोहित भी मिल गया है। तुम्हारी ही सोसाइटी में मोहित ने मुझे एक फ्लैट दिला दिया है और अब मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ रह पाऊंगा। राजेश जी मोहित को गले लगाते हुए कहते हैं। आप सच कह रहे हैं पापा, प्रिया खुश होते हुए बोलती है। हाँ मेरी बेटी, 4 दिन पहले मोहित जी मेरे पास आए, फिर हमने हमारे मकान का सौदा कर इस सोसाइटी में मिले मकान की रजिस्ट्री करवाने में लग गए। इसी वजह से मैं तुम्हें 4 दिन तक फोन नहीं कर पाया, राजेश जी ने कहा। मोहित, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने मेरे जीवन में सबसे बड़ी खुशी दी है, प्रिया ने कहा। प्रिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। जैसे मैं अपनी मम्मी के लिए जरूरी हूँ, तुम भी अपने पिता की लाडली हो और यह हक मैं तुम्हारे पिता से और तुमसे नहीं छीन सकता, मोहित ने कहा। आज तो इस खुशी में मेरी तरफ से शाम का खाना, समधन जी तैयार रहिएगा, राजेश जी बोले। भाई साहब, देर से ही सही पर दुरुस्त आए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब चलेंगे इस खुशी को मनाने के लिए, मोहित की मां ने कहा। प्रिया की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी और मोहित के प्रति उसके मन में मान सम्मान बढ़ गया। दोस्तों, जब एक बेटे के लिए उसके माता पिता महत्वपूर्ण होते हैं तो एक बेटी शादी करने के बाद अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ दे, यह कहाँ का इंसाफ है। माता पिता अपने जिगर का टुकड़ा जब किसी को सौंपते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। इसीलिए हर बेटी के माता पिता को अधिकार है कि वह दूसरे के लिए शादी के बाद भी खड़े रहें। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।